संजय गांधी के दोस्त, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाने वाले कमलनाथ कांग्रेस छोड़ने की अटकलों में हैं। जी हां, इस वक्त बड़ी अटकलें जो राजनीतिक गलियारों की हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चा जो हो रही है वो हो रही है कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसी चर्चा है। उन्होंने शनिवार को अपना छिंदवाड़ा दौरा रद्द किया, दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके सांसद बेटे नकुलनाथ दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के बारे में जब कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई बात होगी मीडिया में जरूर बताऊंगा। कमलनाथ, कई बार कुछ राज्यों में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो कि उस पार्टी का पर्याय होते हैं। कमलनाथ के संदर्भ में हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब चुनाव बीते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मतलब ही कमलनाथ थे। कमलनाथ का सियासी सफर कैसा रहा है, कहां से कहां तक की जो यात्रा है वो उन्होंने की है, वो जरा आपको संक्षेप में बताते हैं। किन किन पदों पर वो रहे हैं, मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल कैसा रहा है, उनके बेटे सियासत में क्या कर रहे हैं, कब एंट्री हुई उनकी, पिता पुत्र के बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो अचानक से क्यों तेज हो गई। इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। कानपुर का एक व्यवसायी परिवार जहां पर कमलनाथ जन्मे। 9 बार लोकसभा के सांसद रहे कमलनाथ नवंबर 1946 में कानपुर में एक व्यवसायी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम महेंद्र नाथ था, जबकि उनकी माता लीला नाथ थी। उनके पिता एक बड़े व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, जिन्होंने फिल्मों के प्रदर्शन और वितरण, प्रकाशन, व्यापार, पावर ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई जो कंपनी थी उसकी स्थापना की थी और उसी के लिए वो काम कर रहे थे। कमलनाथ देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़े हैं, यानी कि आप ये समझिए कि बिजनेसमैन के बेटे होने के नाते इनकी जो स्कूलिंग हुई वो एक एवरेज और मिडिल क्लास परिवार से ज्यादा अच्छे और ज्यादा बड़ी जगह पर हुई। और यही दून स्कूल में उनकी मुलाकात हुई संजय गांधी से, जो कि उनके क्लासमेट रहे। कमलनाथ ने 1968 में कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम किया। कमलनाथ का विवाह जनवरी 1973 में हुआ अलका नाथ से। उनके 2 बेटे हैं, नकुलनाथ और बकुलनाथ। नकुलनाथ फिलहाल पिता की परंपरागत छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस वक्त उनकी भी अटकलें तेज हैं उनके लिए भी कि वो भी बीजेपी में जाएंगे। ये तो बात हो गई उनके शुरुआती जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की। अब जरा सियासी सफर पर भी नजर डाल देते हैं। संजय गांधी की दोस्ती कमलनाथ की राजनीतिक पारी के आगाज को देख रही थी, या यूं कहिए कि जरिया बनी। 1968 में कांग्रेस में वो शामिल हुए। जैसे जैसे कांग्रेस में उनका समय गुजरा वो गांधी परिवार के नजदीक होते चले गए। लोग कहते थे कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा है, उनके तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता था। कमलनाथ के सियासी पारी पर नजरें डालें तो 1980 में 7वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर पहली बार कमलनाथ संसद पहुंचे थे। इसके बाद 1985, 1989 यानी 1989, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 लगातार वो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य रहे। उनका लोकसभा पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इस बीच कई सरकारों में उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। कमलनाथ ने 1991 से 1995 तक पर्यावरण और वन मंत्रालय और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ संभाला। 1995 से 1996 तक वस्त्र मंत्रालय में वो केंद्रीय राज्य मंत्री, यहां भी स्वतंत्र प्रभार के साथ रहे। 2004 से 2009 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। इसके बाद दिग्गज कांग्रेस के नेता 2009 से जनवरी 2011 तक केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग रहे। जनवरी 2011 से मई 2014 तक केंद्रीय मंत्री शहरी विकास में रहे और अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रहे। यानी देखिए कि एक से एक बड़े पदों पर कमलनाथ काबिज रहे हैं। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी मध्य प्रदेश में और वो मुख्यमंत्री बने थे। कमलनाथ 2001 से 2004 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर भी रहे। साल 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ताहीन बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई थी। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए। अप्रैल 2019 के उपचुनाव में जीत के बाद वो पहली बार विधायक बने। कमलनाथ 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के बाद महज 15 महीनों में ही कमलनाथ वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई। कमलनाथ 2020 और 2022 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे।
2023 विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया, या यूं कहें कि वो हट गए, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में हुए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे और पार्टी इस चुनाव में जीत का दावा कर रही थी। कई सर्वेज में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजे में कांग्रेस बुरी तरह हारी। हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर फूटा। इसके बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया बिना उनसे बातचीत किए। उनकी जगह जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। कहा यह गया कि पद से हटाए जाने के बाद ही कमलनाथ केंद्र की राजनीति में जगह चाहते थे, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह से उनकी अनबन की खबरें भी लगातार चल रही थीं। फिलहाल वो अब बीजेपी में जा रहे हैं। इस तरीके की बात इन कारणों की वजह से चर्चा में है। इधर कमलनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार कमलनाथ जनजाति और दलित वर्गों का विकास, वन्य जीव, बागवानी और सामाजिक आर्थिक मुद्दों में भी रुचि रखते रहे। उनकी इंडियाज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इंडियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी नामक कई पुस्तकें भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हाल ही में निर्वाचित विधानसभा के करोड़पति विधायकों में हैं। छिंदवाड़ा सीट से जीते पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास 134 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। लेकिन इस वक्त कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय हैं, क्योंकि उनके बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो पूरी तरह से तेज हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने बेटे के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगे और शायद इसीलिए वो छिंदवाड़ा का कार्यक्रम छोड़कर कल शाम से दिल्ली में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।